भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस मौके पर जहां पानीपत में भी पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज के कार्यालय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज ने जहां दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यही इस मौके पर पानीपत शहर से नवनिर्वाचित मेयर कोमल सैनी भी मौजूद रही, गजेंद्र सलूजा मौजूद रहे और तमाम जो नवनिर्वाचित पार्षद थे वो इस मौके पर मौजूद रहे और सभी ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर इस कार्यक्रम में तमाम तरह की बातों को समझा। वहीं पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज का कहना है कि इस सम्मेलन से जहां कार्यकर्ताओं के अंदर जोश, उत्साह और उमंग पैदा होगी और आगे बढ़कर काम करने की एक इच्छा शक्ति जागृत होगी। मोहनलाल बड़ौदी जी के नेतृत्व में आप सभी जानते हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में हमारे भाजपा के सदस्यता का अभियान चला था और सभी प्रदेशों में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग भी लिया और हरियाणा ने बहुत संख्या में अपने भाजपा के कार्यकर्ता भी बनाए और उसमें बहुत सारे सक्रिय कार्यकर्ता भी बने। आज उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं से एक मिलने का कार्यक्रम भी है। सभी कार्यकर्ताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत दिलवाई है उसके लिए धन्यवाद भी करने का एक ही माध्यम है और अपने सभी कार्यकर्ता जो हैं उनको भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसके लिए भी जो लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए भी आज सबको बताया जाएगा और पार्टी के कार्यकर्ता सभी बहुत एक्टिव मैडम 10 दिन हो चुके हैं आज आपने कार्यभार संभाला, किस तरह की खामियां देखने को मिली? मैं बैठी हो अधिकारी से बातचीत भी पब्लिक से मिले होंगे। देखिए काम अपने पानीपत में बहुत हो रहे हैं। आप देखेंगे जगह जगह पर हमारे जो काम हैं वो चले हुए हैं और छोटी मोटी कमियां हैं जिनको बहुत सख्ती से दुरुस्त किया जाएगा और जो पानीपत का नगर निगम है आप कुछ समय में देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छा नगर निगम अपने पानीपत का पाएंगे। बिल्कुल सारी व्यवस्थाओं को लेकर ही, सफाई व्यवस्था है या जो हमारे डोमिसाइल की व्यवस्था है या जो हमारे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसके लिए हमारे पानीपत वासियों को बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी, छोटी छोटी चीजों के लिए कहीं कहीं बार निगम के चक्कर काटने पड़ते थे, तो उसके लिए भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पानीपत की जनता को किसी परेशानी का सामना न करना। सफाई कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल पे चले गए हैं, उनकी अपनी मांगे हैं और मैं कहूंगी कि उनकी जो जायज मांगे हैं, उनकी जो एक्चुअल मांगे हैं, जो हमें भी लगता है कि उनको उनके हक मिलने चाहिए, तो उनके हम पक्ष में हैं, हम उनकी मांग को रखेंगे भी। और कुछ इस तरह की मांगे हैं उनकी जो निगम के अधीन ना होकर जो हमारी सरकार के अधीन है या कोर्ट के अधीन है, तो उनका फैसला सरकार या कोर्ट करेगी। बाकी जो उनकी जायज मांगे हैं वो सारी मांगे मानी जाएंगी। 11 तारीख को हमारी हाउस की बैठक है। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन मीटिंग आई है जिसके अंदर भी जाए हमारे सक्रिय कार्यकर्ता, उन सबको हमने निमंत्रण दिया हुआ है और आज पानीपत शहरी विधानसभा का ये जो मीटिंग हो रही है सभी विधानसभाओं की अलग अलग हो रही है। इसमें हमारे साथ अभी थोड़ी देर में हमारे जो गजेंद्र सलूजा वो भी आने वाले हैं, मेयर हमारी बिटिया कोमल सैनी आई हुई है और सभी सक्रिय कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। और हमारा इसमें विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद किस तरह की क्या क्या चेंजेज आई, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे संगठन ने किस तरह से अपने आप को गठित करके चुनावी राजनीति में आगे बढ़ के हमने सफलताएं दी हैं और आगे के हमारे कार्यक्रम क्या क्या है इसके ऊपर चर्चा की जाएगी कार्यक्रम। विधायक जी, समाधान शिविर लगते थे हर रोज, उनमें संशोधन किया गया है, आप सप्ताह में 2 ही बार लगेंगे। देखिए समाधान शिविर लगातार लग रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें बहुत हद तक लोगों को समाधान मिल भी रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मिल रहा है, लेकिन देश भर हर एक को समाधान मिल रहा है। हम इस बात की चिंता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का ये प्रयास बहुत सफल जा रहा है और लोग इससे सेटिस्फाइड भी है। अब देखिए धीरे धीरे लोगों की जो समस्याएं हैं हमारे पास अगर कोई आता है तो हम भी तो उसको अधिकारियों के पास लेके जाते हैं जी, और अगर अधिकारी सीधा उसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे ऊपर डेफिनेटली इस चीज का प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी की समस्या हल नहीं हो पाती है हमारे पास आता है तो हम इंटरफेयर करके उसको जल्दी से सप्ताह में 2 ही बार लगेंगे। ये मैं देखने वाली बात है, अभी मुझे इसकी बड़ी जानकारी, 2 ही बार की बड़ी पूरी जानकारी। देखिए हो सकता है कि नंबर जो है कम होते जा रहे हैं, समस्याओं का पहले अंबार लगा हुआ था तो इसलिए रोज करनी पड़ती थी। अब अगर नंबर्स कम हो गया है, अगर 2 दिन लगने से समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा, तो सरकार नियम बदलती रहेगी इसके लिए। ये सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन जो आप कर रहे हैं इसके पीछे मकसद क्या, उद्देश्य क्या? मकसद ये है कि एक तो कार्यकर्ता से मिलना है, उसको कार्यकर्ता किस तरह से हमारी कार्यकर्ता की इतनी मेहनत
अपार मेहनत उन्होंने की और भारतीय जनता पार्टी जो सफलता आई है उसको विभिन्न राज्यों में हर एक इलेक्शन के अंदर, और आगे भी हमने किस तरह के कार्यक्रम करके अपने संगठन को और भी मजबूत करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विधायक जी, आपने एक विधानसभा में एक सवाल उठाया था पानीपत के जाम की स्थिति को लेकर, जो पुराने वाहनों सड़कों पर तोड़ रहे हैं, कब तक इसमें? देखिए, आपने देखा होगा कि तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आया हुआ है। जो 10 से 15 साल जो भी एक लाइफ व्हीकल की होती है, शायद डीजल और पेट्रोल की लाइफ अलग अलग है, जी। तो उसको इम्पाउंड करना शुरू किया हुआ है। और मैंने सरकार से एक और भी प्रार्थना की है, इम्पाउंड करना तो एक काम है, लेकिन इससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। जिनके बेचारों की चल रहे हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, उनका रोजगार खत्म होता है। तो मैंने सरकार से ये भी प्रार्थना की है कि जिनके इम्पाउंड किए जा रहे हैं, उनको रियायती दरों के ऊपर सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल उनको प्रदान किया जाए, ताकि उनका घर बार भी चलता रहे, बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, बच्चों का गुजारा चलता रहे। लेकिन डेफिनेटली जो 10 से 15 साल पुराने व्हीकल है, उनको हटना होगा, नहीं तो पोल्यूशन की हालत शहर की बहुत खराब हो रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अरे वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक कदम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए 370 दफा हटाने के बाद कितने ही कानून ऐसे बनाए, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और ये वक्फ का, ये लोग बहुत परेशान थे इससे, और माननीय प्रधानमंत्री बड़ा उचित कदम और एक बहुमत के साथ ये बिल पास हुआ है। इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी, लोगों को उनके हक मिलेंगे। लोग 30-30, 40-40, 50-50 साल से उस जगह पे बैठे हुए हैं, फिर भी निश्चित की स्थिति नहीं थी, वो उसके ऊपर ना रिपेयर कर सकते थे, ना उसको बना सकते थे। तो सरकार कोई ना कोई समाधान अब निकाल के देगी, तो लोगों में इसकी खुशी की लहर। आप कहीं भी बात करके देखिए, पानीपत एरिया वैसे ही वक्फ के अंदर बहुत दिखाते थे, और लोगों के पास बहुत सारी ऐसी जगह है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ हरियाणा के अंदर भी, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा रिलीफ होने जा रहा है, और लोगों को अपना हक मिलेगा।